हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अपना टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथियों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन है ये पिछली एग्जाम में कई सारी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा होता है? मधुमेह रोग, डायबिटीज। ये इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, पैनक्रियास से। ठीक है। अपना अगला सवाल है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि क्या है? हमने बताया था ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि बताई थी वो भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन जो लार ग्रंथि है वो क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? मैंने आपको बताया था, वह ग्रंथि जो रस या एंजाइम बनाती है। ये क्या होती है? नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त होती है। तो ये क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि। तो लार ग्रंथि अपना आंसर हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निम्न में से निम्न में से किसे किसे निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है? अपनी भूख को। भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो कौन सा हार्मोन है जिसे भूख हार्मोन कहा जाता है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा अपना ग्रेलिन। अपना है ग्रेलिन हार्मोन। क्या है? भूख हार्मोन, जो अपने स्टोमक मतलब अपने आमाशय में बनता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, सही। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? हमारी जो त्वचा है और बालों का जो रंग है वो कौन प्रदान करता है? कौन सा हार्मोन है? इनमें से बताना है। चार ऑप्शन है, तो अपना आंसर हो जाएगा मेलानिन। कौन सा हार्मोन? मेलानिन। ये जो हार्मोन है मेलानिन, ये निकलता है पीनियल ग्रंथि द्वारा। किस ग्रंथि द्वारा? पीनियल ग्रंथि द्वारा। जो पीनियल ग्रंथि है ये क्या है? सबसे छोटी, क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। ये जो पीनियल ग्रंथि है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलानिन। ये क्या करता है? त्वचा बालों के रंग को प्रदान करता है और इसे ये क्या करता है? सोने जागने के चक्र को क्या करता है? निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है सोने जागने। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियों क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी बोलते हैं। अपना अगला अगला सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है किस ग्रंथि के द्वारा बनता है? मैंने आपको बताया था, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह बनता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे गले में पाई जाती है, गले में स्थित होती है। किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। एच या तितली आकार की, तितली के आकार की होती है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। इसके हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ये पूछा है। तो देखिए, इसकी आवश्यकता होती है आयोडीन की। किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। इसकी आवश्यकता होती है और इसके द्वारा ही कौन सा हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन। तो आंसर डी अपना सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? कौन सा हार्मोन करता है ये बताना। इनमें से थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो मैंने बताया था एड्रीनलिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? हमारे शर्मिंदा, क्रोधित, इसको आपातकालीन स्थिति में निकलता है। किस ग्रंथि के द्वारा? एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा। तो आंसर अपना बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि अपना ओवरी हार्मोन का एक उदाहरण है?
ओवरी ग्रंथि का, ओवरी ग्रैंड का, ओवरी ओवरी क्या बोलते हैं, ओवरी ग्रैंड हार्मोन का एक उदाहरण है। तो इनमें से बताना कौन सा है जो निकलता है अपने डिम्ब ग्रंथि से। तो देखिए ये वाला जो हार्मोन है ये किससे निकलता है, वृषण से, अपने वृषण से निकलता है, टेस्टिस से, मेल में पाया जाता है, मेल में। ओके, तो इसके द्वारा निकलता है अपने डिम्ब ग्रंथि से एस्ट्रोजन, ये है फीमेल में, महिला। तो आंसर हो जाएगा अपना ए सही। अपना अगला सवाल है, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है, किस अंग को कहा जाता है एडम का एप्पल, अपने कहा जाता है कंठ या टेटुआ, गले, गले को कहा जाता है एडम का एप्पल। इसमें गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। आंसर अपना डी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, डैश 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 युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, क्या लाता है, कौन सा जो हार्मोन है जो युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो इनमें से बताना है। तो आंसर हो जाएगा युवावस्था में, किसमें, लड़कों में कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर डी सही हो जाएगा, पढ़ लो। अपना अगला सवाल है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। मैंने बताया था जो अपना एस्ट्रोजन है किसके द्वारा बनता है, अपने अंडाशय के द्वारा बनता है महिलाओं में। तो अंडाशय के द्वारा कौन सा बनता है, एस्ट्रोजन। तो क्या काम होता है इसका, काम होता है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि, मानव में वृद्धि, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मैंने बताया था ये होता है अपनी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। और पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसमें मैंने बताए थे दो पिंड होते हैं, दो पिंड होते हैं, एक अग्रपिंड, एक पश्च पिंड। तो जो ये हार्मोन है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में किस पिंड द्वारा निकलता है। तो जो मैंने बताया था अग्रभाग से, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है कौन सा, वृद्धि हार्मोन, जो क्या करता है मानव शरीर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, कौन सा पशु हार्मोन। देखिए पशु हार्मोन कौन सा, इंसुलिन, किसमें बनता है, पशु में, इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या है, पशु हार्मोन है। ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, जिब्रालिन और ऑक्सिन, ये क्या है, पादप हार्मोन। कौन से हार्मोन है, ये पादप हार्मोन। तो अपना आंसर डी सही हो जाएगा। ये किसके द्वारा बनता है, मैंने बताया था अग्नाशय के द्वारा। अपना अगला सवाल है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन करता है। तो बताइए, यह है, तो मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है, गर्भाशय के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है और स्त्रियों में बच्चे के जन्म के बाद क्या है, दूध निकालने में सहायक होता है। तो आंसर सी अपना सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश 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 भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का। देखो क्या कहा जाता है, मैंने बताया था ये होती है वाहिनीहीन ग्रंथि, इसमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका विहीन, इनको नलिका विहीन भी बोलते हैं, नलिका विहीन, कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। ये क्या करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है, इनका काम क्या है, हार्मोन बनाने का काम। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। अब देखिए इधर तो क्या दे रखे हैं, हार्मोन दे रखे हैं, इधर क्या है, ग्लैंड से, अपनी सारी ग्लैंड से। कोलिप के हार्मोन क्या है, कोलिप का हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है, कोलिप का हार्मोन। तो मैंने बताया था जो पैराथायराइड ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, उसको क्या बोलते हैं, कोलिप के हार्मोन। एल्डोस्टेरोन किस ग्रंथि के द्वारा बनता है, एल्डोस्टेरोन। तो मैंने बताया था अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एल्डोस्टेरोन बनता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रोलेक्टिन हार्मोन, जो क्या करता है, दूध निर्माण, किसके लिए जिम्मेदार है, दूध निर्माण के लिए। और पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलता है, अग्रभाग से, अग्रपिंड से। और ये क्या, मेलाटोनिन, ये किसके द्वारा बनता है, ये होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। तो अपना ये इससे मिला। अब देखिए पी किससे हो जाएगा, पी सी से, क्यू ए से, प्रोलेक्टिन आर डी से,
और एस इससे हो जाएगा बी से, तो अपना आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, इनमें से जो कौन सा अंग है वो क्या है, ग्रंथि नहीं है, अपनी ग्लैंड्स नहीं है। देखिए अधिवृक्क ये क्या है, अपनी ग्रंथि होती है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि होती है। जिगर इसको क्या बोलते हैं, लीवर। यकृत क्या बोलते हैं इसको, देसी भाषा में जिगर बोलते हैं, जिगर। लीवर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर, हिंदी में यकृत बोलते हैं। ये भी क्या है, ये ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी मैंने बताया था, बहिस्रावी। पीयूष ग्रंथि ये भी मैंने बताया था, पीयूष ग्रंथि। पित्ताशय, पित्ताशय क्या है, कोई भी ग्रंथि नहीं है, क्या है, ग्रंथि नहीं है। ये क्या करती है, जो यकृत द्वारा, यकृत के जो लीवर के द्वारा पित्तरस बनता है, बाइल जूस, उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम कौन करता है, पित्ताशय करता है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, मैंने बताया था, किसने करी थी इंसुलिन की खोज, बताओ किसने करी थी, तो फ्रेडरिक बेंटिंग। किसने करी थी, बेंटिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग। तो आंसर ए सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। क्या पूछा है, जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित नहीं किया जाता, कौन सा हार्मोन नहीं किया जाता। देखो मैंने बताए थे, थायराइड ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसके, TSH, किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। प्रोलेक्टिन ये भी क्या है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, क्या काम करता है, दूध निर्माण, दूध निर्माण। बेसोप्रिन, कौन सा, बेसोप्रिन, ये भी किसके द्वारा निकलता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ये क्या है, जल की मात्रा को कंट्रोल करता है शरीर में, क्या करता है, इसको एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और सोमेटोस्टेटिन ये क्या है, किसके ग्रंथि के द्वारा बनता है, अग्नाशय, ये अग्नाशय के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं बनता, ये अग्नाशय ग्रंथि के पैंक्रियाज के द्वारा बनता है। तो आंसर अपना डी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अब पूछा है कि मानव जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, अपने मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, अपने मस्तिष्क में, ब्रेन में, ब्रेन में पाई जाती है। तो देखिए आंसर कहाँ होती है, मस्तिष्क में उपस्थित, किसमें होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, मतलब एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन बनाती है, दोनों एंजाइम और हार्मोन, कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी मिश्रित ग्रंथि, इनमें से बताओ कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। बी आंसर अपनी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, यौवन तक, युवावस्था तक क्या रहती है, सक्रिय रहती है, उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अपने सीने में। कहाँ पाई जाती है, सीने में पाई जाती है। इसके द्वारा हार्मोन कौन सा बनता है, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन बनता है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, अगला सवाल है, एडीएच का पूरा नाम। एडीएच मैंने बताया था किस ग्रंथि के द्वारा बनता है ये हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि में कौन से भाग के द्वारा, अग्रपिंड या पश्चपिंड, तो ये बनता है पश्चपिंड के द्वारा, पश्चपिंड के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, पूरा नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एंटी डाई, क्या, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अपना अगला सवाल है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, किसमें स्रावित होता है, नर में, में संश्लेषित होता है, इसके द्वारा निकलता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये निकलता है अपने ब्रस्ट, टेस्टिस के द्वारा, इसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा। अपना आंसर भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, दूध के निर्माण में। क्या पूछा है, दूध के निर्माण में। तो दूध के निर्माण में कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो मैंने बताया था दूध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ये भी हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, दूध निकालने में, स्तनों से, स्तन ग्रंथि से दूध निकालने में, दूध निकालने में, बच्चे के जन्म के बाद दूध निकालने में।
अपना अगला सवाल है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है आपातकालीन के दौरान। तो आपातकालीन के दौरान कौन सा होता है ये पूछा है। तो मैंने बताया था एड्रेनलिन हार्मोन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आपातकालीन के दौरान कौन सा, एड्रेनलिन ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। यकृत द्वारा स्रावित पित्त खाली जगह डेड डैश में मदद करता है। जो पित्त यकृत है उसके द्वारा क्या निकलता है, पित्त, वो क्या क्या करने में मदद करता है, तो ये मदद करता है पाचन, भोजन का पाचन करने में मदद करता है कौन, बाइल जूस, पित्त रस। तो आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है डेड डैश डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। किसमें अनुपस्थित होता है हार्मोन, बताना है इसमें से। देखो बंदरों में होते हैं, ये क्या है, जीव है, ये भी जीव है ना, बिल्लियां ये भी जीव है, चूहे ये भी जीव है, लेकिन जीवाणु बैक्टीरिया इसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स नहीं होते। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बताया था तुमको, बताया था मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। कौन सी है, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। अगर पूछा होता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कुछ भी नहीं बोला, अंतःस्रावी बहिःस्रावी नहीं बोला, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव की सबसे बड़ी पूछा होता, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या हो जाता है, यकृत। कौन सी हो जाती है, यकृत, लीवर। कुछ भी नहीं पूछा इसमें, ना तो बहिःस्रावी पूछा ना अंतःस्रावी, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, यकृत। तो आंसर यकृत हो जाता है। ये क्या है, ये अंतःस्रावी है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित कौन करती है, इनमें से बताना है। थायराइड ग्रंथि पहली है, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को कौन नियंत्रित करती है, बताइए। कौन सा बताया था, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि करती है, बाकी सभी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये किसको नियंत्रित करती है, पीयूष ग्रंथि को। इसको क्या करती है, रिलीजिंग हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करती है। तो आंसर अपना ए सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन, सबसे छोटी ग्रंथि पूछिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, देखो इनमें से, तो ये तो क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी पूछा है तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर पीयूष ग्रंथि यहाँ और पीनियल ग्रंथि दिया होता, कौन सा, पीनियल, पीनियल ग्रंथि है वैसे तो पीनियल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, ये तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, जो अपना एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या हो जाएगा, आंसर बी अपना सही हो जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। कार्डियोलॉजी इसका अध्ययन है हृदय, इसका अध्ययन है हृदय। हेमेटोलॉजी इसका अध्ययन है रक्त का, हेमेटोलॉजी रक्त का। अपना अगला सवाल है शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि क्या है। सोने जागने के चक्र को निर्धारित कौन करती है, जैविक घड़ी बोलती है जिसको, कौन सी है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अपना डी आंसर सही हो जाए। कौन सा हार्मोन बनाती है ये, मेलाटोनिन। कौन सा टोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन। अपना अगला सवाल है थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली है डब्ल्यूबीसी को क्या करता है, मजबूत बनाता है। मतलब डब्ल्यूबीसी के लिए क्या करता है, ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करता है, ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग देता है यहाँ लड़ने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर की तरह। तो कौन सा है, देखो मैंने बताया था थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन अपना सही हो जाएगा। और जो टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट इनका क्या करता है, ये क्या डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है, इनका क्या करता है, विकास करने में सहायक। अगला सवाल है अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का
उत्पादन करती है। कौन सी कोशिकाएं कौन बनाती है? इंसुलिन बनाती है। तो मैंने बताया था एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है डेल्टा। तो अल्फा द्वारा क्या बनता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। और जो बीटा कोशिकाएं, ये क्या है, इनको इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन। और ये जो डेल्टा है, ये क्या बनाती है? सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीटा। देखो बीटा, डी आंसर अपना, बीटा कोशिकाएं द्वारा, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन पौधों की तरह मनुष्य में भी नींद जागने के चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मैंने बताया था नींद जागने और सोने को कौन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। अपना बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? दो हार्मोन बनते हैं महिलाओं में अंडाशय के द्वारा, जो अंडाशय ग्रंथि होती है, ओवरी अंडाशय, इसके द्वारा दो हार्मोन बनते हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन हो गया और एक क्या हो गया? एस्ट्रोजन हो गया। प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन, तो दो हार्मोन बनते हैं। तो इनका कार्य भी बता देता हूं मैं। पहले तो ये किसके द्वारा बनते हैं? ये अंडाशय के द्वारा। तो जो एस्ट्रोजन है, ये क्या करता है? मासिक धर्म को क्या करता है? कंट्रोल, मासिक धर्म को नियंत्रित। और जो प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता है? गर्भाशय को तैयार या गर्भधारण बनाए रखता है। गर्भाशय को तैयार या गर्भाशय को तैयार करता है और गर्भाधारण के दौरान क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो आंसर अपना सी हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से मतलब अधिक ज्यादा निकल जाता है, कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। अत्यधिक स्राव से कौन सी स्थिति पैदा होती है? कौन सी स्थिति होती है? ज्यादा निकल जाएगा, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? वृद्धि हार्मोन मैंने बताया था, वृद्धि हार्मोन निकलता है अपनी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किसके क्या द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो ज्यादा निकलने से क्या होगा? ज्यादा निकलने से क्या हो जाएगा? भीमकाय हो जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? भीमकायत्व, बहुत ज्यादा बलवान, शक्तिशाली, दानव के जैसे, अति सहायकता, ऐसा हो जाएगा। तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी। और कम निकलने से क्या होगा? बौना रह जाएगा। क्या रह जाएगा? बौना। अगला सवाल है, आंसू का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसू का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा? बताओ। आंसू का स्राव पता है तुमको? नहीं पता। देखो, मैंने बताया था लेक्रिमल, कौन सी ग्रंथि बताई थी? लेक्रिमल ग्रंथि बताई थी, अश्रु ग्रंथि। लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? आंसू का स्राव होता है। ये कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये नलिका युक्त होती है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथि क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। अगला सवाल है, पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? पैराथायराइड कहाँ पाई जाएगी? थायराइड की दोस्त है। किसकी दोस्त है? थायराइड की दोस्त है। किसके आकार की पाई जाएगी? तितली के आकार की, एच आकार की या तितली के आकार की। इसके साथ ही बैठी होगी चार, संख्या में कितनी होंगी? चार। ये क्या होगी? पैराथायराइड। सारी क्या होगी? ये पैराथायराइड। और जो ये वाली क्या है? थायराइड ग्रंथि। ये तो थायराइड है और ये क्या है? पैराथायराइड। तो कितनी होती है संख्या में? चार होती है। तो संख्या में कितनी होती है? चार। अगला सवाल है, हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है? जो हाइपोथैलेमस है वो किसको नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को करेगा। हाइपोथैलेमस किसको करेगा? पीयूष को। पीयूष किसको करेगी? बाकी सब ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी। तो पीयूष ग्रंथि के स्राव को, इसके स्राव को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगला सवाल है, बेसोप्रिन या एडीएच, इसको क्या बोलते हैं? एडीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य बताना है। तो मैंने बताया था ये क्या करता है? शरीर में पानी का अवशोषण, पानी की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो किडनी में पानी के पुनरावशोषण, मतलब दोबारा रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा करेगा? किडनी के द्वारा करेगा। किडनी तो करती है अवशोषण को बढ़ाना किडनी के द्वारा, तो पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। कौन? बेसोप्रिन हार्मोन इसको बढ़ाता है, अवशोषण को। अगला सवाल है, पसीने का स्राव करने वाली ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? जो पसीने का स्राव करती है उनका मुख्य कार्य क्या है? पसीना क्यों निकलता है हमारे शरीर में? पता है किसी को क्यों निकलता है पसीना? इससे क्या होता है? पसीना निकलने से हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या रहता है? कंट्रोल रहता है, नियमित रहता है। नियमन, शरीर का जो तापमान है कंट्रोल रहता है। पसीना कौन सी ग्रंथि है? पसीना किसके द्वारा निकलती है? श्वेत ग्रंथि के द्वारा। श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं इसको, श्वेत ग्रंथि। ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। अपना अगला सवाल है,
अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो अन्य हार्मोन के अवशोषण को रोकता है? डेल्टा कोशिकाओं द्वारा कौन सा निकलता है? पता है तुमको डेल्टा कोशिकाओं द्वारा? देखो ये तो किसके द्वारा निकलता है? अल्फा कोशिकाओं द्वारा, और ये इंसुलिन बीटा के द्वारा। डेल्टा के द्वारा कौन सा निकलेगा? सोमेटोस्टेटिन। तो आंसर सी हो जाएगा, डेल्टा पूछा है ना। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। क्या करता है? दूध निर्माण में। तो आंसर अपना क्या? सी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि के स्राव को उत्तेजित करने वाले रिलीजिंग हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? तो जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कहां से निकलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन किसको उत्तेजित करेंगे? रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि। ये किससे, कहां से निकलते हैं? कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? ये निकलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। निकालने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस, जिसे क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर ग्लैंड बोलते हैं। अपना अगला सवाल है, देखो, किस अंग किस अंतःस्रावी ग्रंथि का आकार एच अक्षर या तितली के जैसा होता है? तितली का जैसा कैसा? कौन सी ग्रंथि बताई थी? ये बताई थी थायराइड ग्रंथि बताई थी। थायराइड ग्रंथि एच आकार होता है ऐसे, है ना, तितली की जैसे दिख रही है ये थायराइड ग्रंथि। तो आंसर थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है थायराइड ग्रंथि। तो आंसर ए सही हो जाएगा। एड्रेनलिन मेडुला से स्रावित होने वाले दो मुख्य हार्मोन कौन से हैं? देखो, एड्रेनल जो ग्रंथि मैंने बताई थी, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, इससे इसके दो भाग बताए थे मैंने। दो भाग बताए थे, कैसे बताए थे? देखो कैसे बताया था, ऐसे बताया था ना, इस तरह की होती है। किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है। जो अपनी किडनी है, किडनी के ऊपर बैठी होती है ऐसे, है ना। तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। मेडुला बोलते हैं अंदर वाले भाग को, मेडुला कौन सा है? अंदर वाला भाग। ये क्या है? कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं और मेडुला से भी हार्मोन निकलते हैं। अब क्या पूछा? मेडुला से कौन से हार्मोन? तो मेडुला से निकलते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एक तो एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन। तो बी आंसर अपना सही हो जाएगा। पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथॉर्मोन, कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा पैराथॉर्मोन रक्त में किसका स्तर बढ़ाता है? किसके स्तर को बढ़ाने का काम करता है? पता है तुमको? याद है? नहीं है याद? नहीं है याद? हाँ, तो बताओ, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है रक्त में कैल्शियम। अब ये कैल्शियम कहाँ जमा होता है? ये होता है हड्डियों में। इसमें जमा होता है हड्डियों में, अस्थियों में, अपनी हड्डियों में जमा हो जाता है। एक्स्ट्रा जो कैल्शियम कहाँ जमा होता है? हड्डियों में। तो हड्डियों से निकालता है ये, जब जरूरत होती है शरीर को तो हड्डियों से निकालकर अपने कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है शरीर में। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है 3F। 3F को क्या बोलते हैं? फियर, फाइट, फ्लाइट। और 4S शुगर, साल्ट, सेक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रंथि किसे कहा जाता है? 3F कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? पता है किसको कहा जाता है? हैं? याद है? एड्रेनलिन। मैंने बताया थी एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि, है ना। एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, है ना। ये कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर बैठी होती है, टोपीनुमा संरचना होती है, टोपीनुमा, है ना। टोपीनुमा संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं एड्रेनल ग्रंथि के। एक तो मेडुला, अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेडुला, और बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये होता है कॉर्टेक्स, तो ये होता है मेडुला। ओके, अब देखिए, जो मेडुला भाग है, मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रेनलिन हो गए,